गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स के सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, और उनमें सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। अब हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी भी कंपाउंड में ऐड हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियोफाइल किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट करवा के उसकी जगह पे लग जाता है, यानी रिप्लेस करवा देता है। लेकिन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड हो जाता है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, बगैर किसी को रिप्लेस किए। ठीक, तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिएक्शन एडिशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो हमारे पास ना अब जो ऑर्गेनोजिंक हमारे पास कंपाउंड है वो किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा और हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारे पास ना मैं एक एल्डिहाइड का रिएक्शन करूंगी और एक कीटोन का। तो हमारे पास जो है वो क्या है, ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, इसके साथ मेरे पास आ जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, या मैं इस तरह लिख देती हूँ, ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास क्या बनेगा, अब इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। इधर हमारे पास वही ये जो कार्बन है ना, इसके ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं CH3 और H, वो लग गए। उसके बाद हमारे पास जो O था, ठीक है, ये वाला, उसके साथ हमारे पास जिंक C2H5 लग गया। क्योंकि इधर C2H5 दो है ना, तो एक जिंक के साथ अटैच होके ऑक्सीजन के साथ लग गया और एक इधर लग गया। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना है ना, ये हमारे पास आगे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अब ये जो ZnC2H5 है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास C2H5 जिंक अलग हो जाएगा और इसके साथ वाटर में से OH लग जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो बाकी चीज बची है वो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, और इधर जो ऑक्सीजन बचा था उसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा वाटर में से, और बाकी हमारे पास वही कंपाउंड। तो हमारे पास ना जब एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन होगा ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का, तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब मैं इधर जो है, ये फर्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड वाला, अब मैं एक कीटोन वाला भी लिख देती हूँ, सेम रिएक्शन ही है। ठीक है, तो हमारे पास इधर अब एक कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है, सेम हमारे पास वही इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, बस इधर दो CH3 अब आ जाएंगे इस साइड पे, जहां पहले एक H था। OZnC2H5 वैसे का वैसे, और इधर भी C2H5। ठीक है, जब इनमें हम वाटर ऐड करेंगे इस इंटरमीडिएट में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना है, वही अल्कोहल प्रोड्यूस होनी है, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, C2H5ZnOH। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन।
अगर हम ऑर्गेनो जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करें तो हमारे पास अल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसके लिए यूज होता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दो रिएक्शंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन। रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन जो है ये बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स जो है उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन which takes place between a alpha bromoester and carbonyl compound in the presence of zinc, जो कि ऑर्गेनो जिंक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन ईथर, ठीक है। जिंक जो है वो ईथर सॉल्यूशन में यहाँ यूज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन। तो रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी अल्फा ब्रोमो एस्टर को लेके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिंक और ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, और हमारे पास प्रोड्यूस होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका रिएक्शन। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो किस तरह होता है। तो हमारे पास ना सबसे पहले अल्फा ब्रोमो एस्टर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एस्टर इधर बनाती हूँ, ये मेरा एस्टर है, ठीक है, ये एस्टर है। अब इसको अल्फा ब्रोमो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है। अल्फा कार्बन जो है वो इस कार्बन को क्यों कहा जा रहा है, जो अल्फा कार्बन होती है ना वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ वाली कार्बन CH2 है, तो ये हमारी अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है, तो इसीलिए इस एस्टर को अल्फा ब्रोमो एस्टर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड हम इधर ले लेंगे, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो मैं इधर कीटोन ले रही हूँ। जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा, हमारे पास इसी तरह जो है जैसे हमने पहले रिएक्शन देखा है ना, इसी तरह हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी और इधर हमारे पास लगेगा CH2, C डबल बॉन्ड O, C2H5, जो ये वाली पूरी चीज है, ठीक। और साथ हमारे पास इधर बनेगा जिंक BrOH, ठीक है। तो ये हमारा ना जर्नल इसका रिएक्शन मैंने इधर लिखा है, जो कि जर्नल रिएक्शन होता है इसमें। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि ये रिफॉर्मेट-स्काई रिएक्शन बेसिकली होता किस तरह है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर बात करें ना, तो पहले हमने जो अल्फा ब्रोमो एस्टर बनाया था ना, ठीक है, वो क्या होता है, उसके साथ सबसे पहले हमारे पास ना उसके साथ जिंक रिएक्ट करता है, क्योंकि जिंक कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है ना ऑर्गेनो जिंक,
तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जिंक ने रिएक्ट करना होता है, तो जिंक इसके अंदर ऐड हो जाता है ब्रोमीन के साथ ही, ठीक है, जिंक ऐड हो गया इसके अंदर और बाकी वही स्ट्रक्चर रहा जो पहले था, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है ना, अब ये इंटरमीडिएट जो है वो आगे जाके ना उसके साथ कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है बेसिकली। रिएक्शन में तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया ना रिएक्ट, लेकिन मैकेनिज्म में हमें असल पता चलता है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है कीटोन, इसमें अब इस वाले इंटरमीडिएट ने ऐड होना है, तो हमारे पास इधर भी दोबारा एक स्टेट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इधर हमारे पास OZNBr होगा, ठीक है, और इधर हमारे पास CH2COOC2H5, ठीक। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ठीक है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तब हमारे पास ना वो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल का जो मैंने पहले बनाया था रिएक्शन में। अब हमारे पास जो है वो जिंक ZnBr की जगह इधर H लग जाएगा O के साथ, ये वैसे का वैसे बना लगा होगा, ठीक है, और हमारे पास साथ बन जाएगा ZnBrOH, ठीक है। तो ये अब इधर ये वाला हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना ये बीटा कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कह रहे हैं, ठीक है। जो बीटा कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है, ठीक है, तो उसे बीटा कार्बन कहते हैं। और उसके साथ अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे सीधा बनाए ना, यानी चेन जो है ये बनी हुई है उसके बगैर बनाए, जैसे मैंने अल्फा ब्रोमो एस्टर बनाया था, तो उसमें आपको सही पता चलेगा कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सी है, ठीक है, यानी ये हमारे पास बीटा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सी अटैच है, ठीक है। तो इधर भी आपको पता चल रहा होगा कि ये दूसरे नंबर वाला कार्बन होगा जहां OH अटैच है। तो ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की प्रोडक्शन है। अब हम देख लेते हैं रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन के एप्लीकेशंस के बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के अलावा इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो मैं इधर ही लिख देती हूँ एप्लीकेशंस इसकी। तो एक तो हमारे पास ना ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाने में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कीटो एस्टर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये एल्डोल रिएक्शंस में भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन भी करवाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ये हमारे पास ना पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अब सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है साइमन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है ना इनके नाम जो है ना ये साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या है, इट इज एन एसिमेट्रिक रिएक्शन, यानी ये एसिमेट्रिक का मतलब है इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, ठीक है। इट इज एन एसिमेट्रिक रिएक्शन इन विच अ कार्बिनोइड क्या होता है, कार्बिनोइड हमारे पास
मैं बताती हूँ अभी। कार्बिनॉइड रिएक्ट्स विद एन अल्कीन और अल्काइन टू प्रोड्यूस साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस करने के लिए ना कार्बिनॉइड रिएक्ट करता है या तो अल्कीन के साथ या अल्काइन के साथ। अब कार्बिनॉइड क्या होता है? ठीक है, कार्बिनॉइड हमारे पास ना वो ट्रांजिशन स्टेट है या वो इंटरमीडिएट है जो कि रिएक्शन के दौरान बनेगी। ठीक है, कार्बिनॉइड हमारे पास एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है जिसके ऊपर ना लोन पेयर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर की वजह से जो कार्बिनॉइड है ना वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बनाऊंगी ना रिएक्शन, तब आपको पता चलेगा मैं कार्बिनॉइड किसको कह रही हूँ। तो हमारे पास अब इधर रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसका रिएक्शन की बात करूं मैं तो मेरे पास ना इस तरह डाईमिथाइल डाईआयोडाइड है, उसके साथ ना जिंक कॉपर कपल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मेरे पास प्रोड्यूस होता है आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड। ठीक है, अब ये जो आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड है ना, ये रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। जो मैं बता रही थी ना कार्बिनॉइड रिएक्ट कर रहे हैं अल्कीन के साथ, तो ये मेरा कार्बिनॉइड है। ठीक है, तो ये जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास बना देगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो अल्केन मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि हम जर्नल बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी साइक्लो अल्केन इधर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का जो है वो इस यानी साइमन स्मिथ रिएक्शन का रिएक्शन है। अब मैं हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि साइक्लो जो अल्केन है वो हमारे पास प्रोड्यूस किस तरह होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास ना दो तरह के इसके मैकेनिज्म है, तो मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, पहले ये जो था ना, पहले जो मैकेनिज्म था वो मैं जो अब लिख रही हूँ ना वो पहला वाला मैकेनिज्म है, यानी पहले जो है वो जो साइंटिस्ट थे वो इस मैकेनिज्म को यूज करते थे जब साइमन स्मिथ रिएक्शन करवाते थे। तो ये हमारा क्या है? मिथाइल आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड। ठीक है, और इसको जब इसके ना बॉन्ड आपस में ना रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये बॉन्ड भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास ना इस तरह CH2 का न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा और जिंक आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास इधर रीअरेंजमेंट हुई है, मैं इधर रीअरेंजमेंट का साइन भी लगा देती हूँ। रीअरेंजमेंट हुई है बॉन्ड्स की और मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल निकल आया है इस कार्बिनॉइड में से और मेरे पास जिंक आयोडाइड बन गया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बिनॉइड में से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ठीक है, मैं दोबारा इधर मैकेनिज्म लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही समझ आए। मेरे पास एक क्या था? आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, उसमें रीअरेंजमेंट हुई और मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल निकल आया और एक जिंक आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल ने जाके अल्कीन पे रिएक्ट करना, अल्कीन पे अटैक करना है उसके डबल बॉन्ड पे, और मेरे पास प्रोड्यूस होना है एक साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जिसको मैं इस तरह भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा साइक्लो अल्केन है। अब इसका एक और तरह से भी मैकेनिज्म हो सकता है, वो भी मैं इधर लिख देती हूँ। हमारे पास इस तरह मैकेनिज्म हो सकता है कि ये हमारा क्या है? जिंक आयोडाइड। अब ये वो मैकेनिज्म है जो आजकल यूज होता है। ठीक है, जो न्यू मैकेनिज्म यूज होता है ये वो है। तो ये मेरा आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड है, ये रीअरेंज होके ना इसने ट्रांजिशन स्टेट एक बनानी है। इधर एक हम अल्कीन भी बना रहे हैं, ये अल्कीन है। ठीक है, चेयर आइसोमेरिज्म जब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें हम अल्कीन को इस तरह शो करते हैं।
तो हमारे पास ना एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है, जिसमें मेरा जो अल्कीन है वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और इधर एक इस तरह स्ट्रक्चर बन गया जो कि इसने बनाया है, ठीक है, इस तरह ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगी, वही जो मैंने अभी बताया था, एक साइक्लोअल्केन बनेगा और एक हमारे पास जिंक आयोडाइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना दोनों मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। साइमन स्मिथ रिएक्शन वैसे तो साइक्लोअल्केन बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरा ये ना अमाइडो स्पाइरो अल्केन्स बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। स्पाइरो अल्केन्स भी आपने पढ़ी होंगी जो कि स्पाइरल फॉर्म में होती हैं, यानी इस तरह उनका ऐसे ट्राइंगल स्ट्रक्चर होता है या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्पाइरो अल्केन्स होते हैं और उनमें अमाइड ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तो उनको प्रोड्यूस करने में भी यूज होता है। ये ड्रग सिंथेसिस में भी यूज होता है ये वाला रिएक्शन, ठीक है, और गैमा कीटो एस्टर्स बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो खत्म हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो गए, ये इतने ही थे। और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।